जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अमीना सैयद, समाजवादी पार्टी मुंबई महासचिव, आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या लेके आई हूँ। समस्या यही है कि मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बोली थी कि अगस्त की लास्ट तारीख तक 15 से 16 लाख हो जाएंगे कोरोना पेशेंट, और हो गए 16 लाख क्या बल्कि 17 लाख हो गए। और कोरोना पेशेंट हिंदुस्तान की संख्या 17 लाख हो गए हैं, लेकिन नज़र कोई नहीं आता है। नज़र इसलिए नहीं आते हैं कि क्वारंटाइन हो जाता है, कोई दवाखानों में एडमिट हो जाता है, कोई डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलता। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने आप को संभालना ये अच्छी बात है। और हदीस में भी है कि जहाँ महामारी हो, जहाँ बीमारी का ऐसी तकलीफ़ हो, तो वहाँ अपने आप को संभालना चाहिए। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का एक ही मेरा मकसद है, मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही हूँ कि रमज़ान जैसा रमज़ान चला गया तो हम लोगों को नमाज़ पढ़ने का ये नहीं मिली, इजाज़त नहीं मिली। बकरी ईद आ गई। बकरी ईद के लिए अबू हाशिम साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, हयाती दे, वो बड़े भाई हर जगह घूमे, हर जगह मेहनत किए, शरद पवार जी के पास गए, जहाँ जहाँ उनको जाना था वहाँ जाके उन्होंने झोली फैलाया अपनी कि हमको बकरी ईद की नमाज़ खाली पढ़ने की इजाज़त दे दो। लेकिन किसी ने भी उनको नमाज़ पढ़ने की, बकरी ईद की इजाज़त नहीं दिया, और ना ही तो कुर्बानी की इजाज़त मिली। बकरे इतने मर गए, दहसर चेक नाका, वापी चेक नाका, बलसार चेक नाका, जितने जो डर तो था राजस्थान से कि राजस्थान से बकरे नहीं आ पाएंगे, राजस्थान में गाड़ी रोके जाएगी, वहाँ से इधर बकरे नहीं आ पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का इतना शुक्र हुआ कि वहाँ के चेक नाके वालों ने सब ने बकरे वहाँ से छोड़ दिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के चेक नाकों पे हमारे गाड़ियाँ को रोकी गई। कुर्बानी होनी नहीं होनी जैसी कुर्बानियाँ हुई। कहीं गोश्त बटा और कहीं गोश्त नहीं बटा, किसी को गोश्त मिला, किसी को नहीं मिला। खैर, मुसलमान तो ऐसे भी इन्नल्लाह मा साबिरीन है, हर हमेशा सब्र का दामन पकड़ के चलता है और इंशाअल्लाह चलते रहेगा आगे भी। अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी यही होगी हमारे हक़ में, हमने उसमें सब्र किया। लेकिन कहने का एक ही मेरा मकसद है कि ऐसा सौतेलापन हम लोगों के साथ क्यों होता है। हर हमेशा मैं देखते आई हूँ, हर हमेशा हम लोगों के लिए ही हर पाबंदियाँ लगती है, चाहे वो ईद की नमाज की हो, चाहे वो कुर्बानी की हो, चाहे वो कई दलीलें ऐसी है, कई बहुत दलीलें ऐसी है जिसमें मतलब है ना ऐसी चीज़ें होती है। कहने का मतलब ये है, कोरोना है, हम भी मानते हैं कोरोना है, लेकिन कोरोना का मतलब ये थोड़ी होता है कि जब कोरोना नहीं था तो उस टाइम लॉकडाउन चला। अब कोरोना 17 लाख पे पहुंच गया तो लॉकडाउन पूरा खुल गया। अभी कल 5 तारीख है, कल के बाद तो पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा। पूरे इसमें आमने सामने की दुकानें चालू हो जाएगी, मॉल चालू हो जाएंगे, हर चीज़ चालू हो जाएंगे। और ये बात हम लोग को मालूम थी कि 5 तारीख के बाद से लॉकडाउन तो खुलने वाला है, क्योंकि 5 तारीख के बाद से जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। तो वो मकसद पूरा होने के बाद तो वो खुलना है। और वो ये मकसद आप सारा हिंदुस्तान समझता है कि मैं कौन से मकसद की बात कर रही हूँ। खैर, समझदार लोग हैं, बात को समझ जाते हैं। अच्छा, इसमें इस कोरोना के ये महामारी में मुसलमान खाली परेशान नहीं है। ये मत समझ के चलो कि खाली मुसलमान के घर में तकलीफ़ है, या मुसलमान नमाज नहीं पढ़ा तो परेशान है, या मुसलमान ने रोज़ा नहीं रखा तो परेशान है, या मुसलमान ने बकरा नहीं काटा तो परेशान है। नहीं, क्योंकि हमारे दिल का मालिक अल्लाह है और अल्लाह मुसव्विल असबाब है। वो हम सब के दिलों को समझता है, हमारे दिल में क्या है क्या नहीं वो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन इसमें हमारे साथ साथ
हमारे हिंदू भाई भी परेशान हैं, वो लोग भी परेशान हैं। आज ऐसे ऐसे घरों में मैं जाती हूँ जिनके घर में दाल चावल तक भी नसीब नहीं है। वो लोगों ने क्या गुनाह किया? वो लोगों का क्या गुनाह है जो जिनके घरों में दाल चावल भी नसीब नहीं है? तो आप बड़े बड़े नेता लोग हैं, 4 दिन राशन बांटने से, 4 दिन जो है खाना देने से पेट थोड़ी भरता है। अरे पेट भरने का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ताला तो जो अल्लाह को मानेगा अल्लाह उसको भी रोज़ी देता है, जो अल्लाह को ना मानेगा वो भी उसको भी रोज़ी देता है। उसने वादा किया है, मैं पेट से लेके कब्र तक की रोज़ी पूरा करने वाला हूँ। जब बुनियाद पेट में अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे की बुनियाद को डालता है और उसके बाद माँ की छाती का दूध उसको देता है, वहाँ से लेके कब्रिस्तान तक की रोज़ी अल्लाह बांध देता है। चाहे वो अल्लाह ताला को कोई माने चाहे अल्लाह को ना माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानेगा तो उसकी मर्ज़ी, ना माने तो उसकी मर्ज़ी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खैर, ये तो रही मानने ना मानने की बात। दूसरी बात यह है, कुर्बानी की इजाज़त नहीं मिली, परेशान रहे और क्या नाम है, तकलीफ़ उठाए। बहुत मुसलमान लोग परेशान रहे। बकरे वालों ने तो बेचारों ने ख़ुदकशी करने का भी ये ले लिया कि ख़ुदकशी कर लेंगे। इतनी तकलीफ़ उठाए जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान जो है ना, ये सबका मुल्क है। चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, दलित हो, हर कोई हो, सबका मुल्क है। आज बेचारे गरीब लोग हैं, मैं दलित की बात करती हूँ। आज वो गरीब लोग जो है रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ अपना घर लाके बच्चे पालते हैं। आज उनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है। आज वो कितने परेशान हैं। कौन जाके उनके घर में ये कर रहा है कि हम तुम्हारे घर में एक 15 दिन का राशन भर देते। 5 किलो राशन की दुकान पे 1 महीने में खाली 5 किलो चावल देने से घर नहीं बनता है, पेट नहीं भरता है। चावल के साथ दाल भी चाहिए, दाल के साथ तेल भी चाहिए, तेल के साथ मसाला भी चाहिए, मसाला के साथ गैस भी चाहिए। सरकार का वादा था 3 महीने का गैस फ्री करेंगे। सरकार का वादा था 3 महीने की स्कूलों की फ़ीस फ्री करेंगे। सरकार का वादा था 3 महीने का लाइट का बिल फ्री करेंगे। कोरोना के लिए आप लोग आगे आइए, हमारी मदद कीजिए। जनता ने सरकार की बात को माना, आगे आए, सरकार का साथ दिए, कंधे से कंधा मिला के चले। क्या हुआ? 15-15 हज़ार बिल, 20-20 हज़ार बिल। आज मेरे ही घर का पकड़ लो, 15 हज़ार बिल आया है। मैं कहाँ से भरूँगी? कहाँ से? फिर नेता लोग की बदनामी होती है कि नेता ये करते। अरे लेकिन ये सरकार, आज हम सरकार को ये किए, गले लगाए कि नहीं, जो भी है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। अब सबसे पहली बात तो समझ में ये नहीं आता कि सरकार कौन सी है। अब बीजेपी, कोई तो बीजेपी सरकार बोले कि मोदी सरकार बोले। अब मोदी सरकार ने ये सब फ्री किया है कि बीजेपी सरकार ने फ्री किया? पहले तो यही आदमी कंफ्यूज रहता है कि कौन सी सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है कि बीजेपी सरकार है। यही समझ में तो नहीं आता सबसे पहली बात। और यही समझने के लिए तो हम लोग की ना आधी उम्र चली गई है। 6 साल से हम लोग परेशान है कि सरकार कौन सी है, कोई किसके वहाँ जाके हम दुआई दे, किसके दरबार में जाके हम हमारी समस्या को हल कराएं। जब हम लाइट बिल वाले के पास पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे को ऊपर का ऑर्डर है, हम लाइट बिल कम नहीं कर सकते। स्कूल वालों के पास से जब हमको अर्ज़ी आती है कि स्कूल की फ़ीस भरो, तो हम स्कूल वालों को बोलते हैं कि भाई 3 महीने की स्कूल की फ़ीस माफ़ है। उन लोग बोलते हैं भाई हमको टीचर लोग को पैसा देना, हमको थोड़ी गवर्नमेंट पैसा दे रही जो हम माफ़ कर देंगे। हम गैस के बाटले वाले के पास जाते तो गैस के बाटले वाला बोलता है हम पैसा दे के बाटला ख़रीदते, हम तुमको उधार बाटला कहे, हम कैसा तुमको फ्री बाटला दे देंगे। जाओ सरकार से लिखा के लेके आओ, क्या वो हमको फ्री देगा तो हम तुमको फ्री देंगे। ये बात में भी उन लोगों के दम है, उन लोगों की भी ये सब बातों में दम है। गैस वाला हो, स्कूल वाले हो, लाइट बिल वाले हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हो, तो वो लोगों की तो अपनी नौकरी है। वो लोग आप लोगों के ताबेदार है। गवर्नमेंट पगार देगी तो वो लोग आगे काम करेंगे, तो वो लोग जनता की आवाज़ कैसी सुनेंगे? जनता चिल्ला चिल्ला के रह जाएगी, चीख चीख के रह जाएगी, भूख मारी से मर जाएगी।
गवर्नमेंट आवाज़ नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। लाख मोर्चा लिए, लाख धरना लिए, कौन से एक इंसान को लाके मेरे सामने खड़ा करो कि उसकी लाइट का बिल कम हो गया हो। बल्कि ऑनलाइन जिन्होंने लाइट बिल भरा है उनकी भी बिलें 25-25 हज़ार रुपया आई है। कहाँ से भरेगा गरीब इंसान, कहाँ से लाएगा। मैं, चाहे वो सरकार मोदी की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, मैं दुहार लगाती हूँ सरकार से कि मैं अमीना सैयद, मैं सरकार से दुहार लगा रही हूँ कि गरीब जनता के लिए कोई आगे आए और गरीब जनता की बात को सुने। पहले जनता की पेट को देखे, बाद में अयोध्या की मंदिर को देखे। राम लल्ला ने ये नहीं बोला कि आप लोग आके मेरे घर को संवारो और मेरे लिए 150 करोड़ लड्डू बनाओ और जनता को खिलाओ। राम लल्ला जी ने ये बोले हैं, पहले मेरे लिए जनता, राम जी के लिए भी पहले जनता थी। जब राम जी को जब उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने जब उनको वन में भेजा था तो उन्होंने जनता के लिए ही अपने बाप के बात को पालन किया और वो वन में चले गए। 14 साल उन्होंने अपने वन में निकाला जनता के लिए। अपनी सीता जैसी बीवी को उन्होंने इम्तिहान में लिया, इम्तिहान में डाला, सिर्फ जनता के लिए। तो राम जी के कहने पे तो चलो, उनके आदेश पे तो चलो, वो कैसा काम करते थे उस पर तो चलो। फिर राम जी के हर काम में हम शामिल है। वो है ना, एक महान हस्ती थी, एक महान है वो। हम तो प्रणाम करते हैं, हम कभी किसी की मज़हब के ऊपर हम उंगली नहीं उठाते, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते। हम सिर्फ उंगली उठाते हैं जनता की बेबसी पे, जनता के रोने पे, जनता के परेशानी पे, जनता तकलीफ़ में है उस पे हम उंगली उठाते हैं कि जनता के साथ अन्याय करे, जनता के साथ हमदर्दी करे, जनता के काम आए। जनता परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके आगे अब मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत जब परेशान रहती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनती हूँ, देखती हूँ, तो जब मैं परेशान हो जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि नहीं, एक वीडियो तो बनता है कि मैं, हो सकता है मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी, जहाँ तक जाएगी तो किसी के तो दिल में हमदर्दी जागेगा। आज लोग करोड़ों करोड़ रुपया गफला करके हिंदुस्तान से भागे, करोड़ों करोड़ रुपये के मालिक आज भी हिंदुस्तान में है, तो किसी के दिल में तो मोहब्बत जागेगी। कोई तो अपना ख़जाने का घाट खोल देगा और जनता के लिए सामने आएगा। तो मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे भाई बहनें, मेरी जनता, मैं तुम लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाती है वहाँ तक ये वीडियो को जाने दो, ताकि हमारे लिए कोई मसला हल हो जाए और अमीना सैयद की पुकार सरकार तक चले जाए। जय हिंद, जय समाजवाद। अमीना सैयद आप लोगों की कार्यकर्ता।